हे एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सोते समय इंग्लिश में कैसे बोलें। अब आप कहेंगे कंचन, दिन भर मतलब जागते हुए तो हम इंग्लिश बोल नहीं पाते अच्छे से और तुम कह रही हो कि सोते समय इंग्लिश बोलो, मजाक कर रही हो क्या? तो मैं बोलूँगी मजाक बिल्कुल नहीं कर रही, बट आपको मज़ा ज़रूर आने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। मतलब अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो आप सोने से जुड़े सभी बातें इंग्लिश में कर सकते हैं। देखिए आप कितने तरीके से सोते हैं, कभी आप घोड़े बेचकर सोते हैं, कभी आप गहरी नींद में सोते हैं, कभी आप हल्की नींद में सोते हैं, कभी आप टीवी देखते हुए झपकी ले लेते हैं, कभी आप बोलते हैं कि बच्चा रोते रोते सो गया। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। आप दिन में जब थोड़ी देर के लिए सोने जाते हैं तब आप क्या बोलें, ठीक है। नैप के अलावा भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए। तो गाइस आज मैं आपको पूरा एक पैकेज दे रही हूँ जो कि सोने से रिलेटेड है। अगर आप एक फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपको हर एक सिचुएशन में इंग्लिश बोलना आना चाहिए। तो आज की ये वीडियो आपको सोने से रिलेटेड जितनी ज़रूरी इंग्लिश है बता देगी। बस आप वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए जल्दी से करते हैं शुरुआत। लेट्स गेट क्रैकिंग। तो सबसे पहले दिन आता है, फिर रात आती है। तो मैं बोलूँगी कि जब आप दिन में थोड़ी देर के लिए सोने जाते हैं ना, उसके फ्रेजेस पहले सीखिए। आप दिन में 4-5 घंटे तो नहीं सोते, आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे या 2 घंटे सोते हैं। उसमें भी कहा जाता है कि अगर आप सिर्फ 45 मिनट से 1 घंटे की नींद लें तो वो ज़्यादा अच्छी होती है, उससे आपके अंदर ज़्यादा पावर आती है। तो हम छोटी वाली नींद की बात करेंगे तो उसके लिए हम 4 फ्रेजेस सीखेंगे, ठीक है। पहला है टू टेक अ कैट नैप। इसका मतलब टू स्लीप फॉर अ वेरी ब्रीफ बट रेस्टफुल पीरियड ऑफ टाइम। थोड़ी देर के लिए सोएंगे बट आराम से सोएंगे। जो बिल्ली होती है वो छोटी छोटी नींद लेती है, शायद इसीलिए इसको कैट नैप बोला गया है। सो बहुत कम समय के लिए सोना। आई एम गोइंग टू टेक अ कैट नैप। मैं थोड़ी देर के लिए सोने जा रही हूँ। तो अब से आपको बोलना है तो ये बोलें। अगला भी मतलब यही है और हम बोलेंगे क्या, टू टेक अ पावर नैप। मतलब हम थोड़ी देर के लिए सोएंगे और पावर बढ़ जाएगी वापस से। अगर आप थक गए हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू टेक अ पावर नैप। मतलब इसका भी वही है जो पहले था। फिर है टू कैच अ लिटिल शट आई। इसका भी मतलब वही है, थोड़ी देर के लिए सोना। टू स्लीप फॉर ओनली अ ब्रीफ अमाउंट ऑफ टाइम। आई एम गोइंग टू कैच अ लिटिल शट आई, ओके, देन आई विल बी बैक। फिर है टू कैच सम जीज। अगर आप कार्टून्स वगैरह देखें तो जहाँ कोई सोता रहता है उसके ऊपर इस तरीके से बना होता है, तो ये सोने को ही दर्शाता है कि सो रहा है कोई और खर्राटे ले रहा है, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए सोने के लिए ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। वाई डोंट यू स्टॉप अ लिटिल बिट। क्यों ना तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ एंड ट्राई टू कैच सम जीज, और थोड़ी देर सो लो, है ना इंटरेस्टिंग। अब आगे सीखते हैं रात वाली बातें। वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आपके काम की अगर ये वीडियो तो दूसरों के भी तो काम आइए। मतलब इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। अब जब आप फाइनली रात को सोने जाते हैं तो उसमें आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर आप बोलते हैं आई एम गोइंग टू स्लीप और आई एम गोइंग टू बेड, लेकिन आप ये भी बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू हिट द सैक और आई एम गोइंग टू हिट द हे। इसका भी मतलब यही है, मैं सोने जा रहा हूँ या रही हूँ। आप इस को समझिए ऐसे कि पुराने ज़माने में आज की तरह बिस्तर नहीं होते थे, तब बोरी पर लोग सोते थे, ठीक है। बोरी, उसके नीचे भूसा रखा है या जो भी चीज़ें रखी हैं, सो बोरी पे सोने के लिए तो सैक मीन्स बोरी होता है। सो आई एम गोइंग टू हिट द सैक, मतलब आई एम गोइंग टू बेड। ऑल राइट, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं आई एम टायर्ड, मैं थक गई हूँ, आई एम गोइंग टू हिट द सैक। फिर है टर्न इन। टर्न इन का मतलब होता है टू गो टू वंस बेड टू स्लीप। इसका भी मतलब वही है, सोने जा रहा हूँ, टर्न इन। आई हैव टू बी अप एट 6 AM, मुझे 6 बजे उठना है। सो आई एम गोइंग टू टर्न इन अर्ली टू नाइट, तो आज मैं जल्दी सोने जा रही हूँ। तो आगे से यूज़ कीजिएगा आई एम गोइंग टू टर्न इन। फिर है फॉल अस्लीप, मतलब सो जाना। As soon as I hit the pillow, I fell asleep. जैसे ही मैंने तकिए पर सिर रखा मैं सो गई। So fall asleep यूज़ करते हैं। अब क्या है, नॉट एबल टू फॉल अस्लीप। मतलब कई बार होता है कि आप जाते तो हैं सोने पर सो नहीं पाते, तो ऐसे में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। टू नॉट गेट अ विंक ऑफ स्लीप, मतलब टू नॉट गेट एनी स्लीप, बिल्कुल ना सोना। ओके, सो वेन एवर आई हैव सम गेस्ट ओवर, जब भी मेरे यहाँ मेहमान आते हैं, आई कैंट गेट अ विंक ऑफ स्लीप, मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाती। तो शोर हो रहा है या फिर अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाती। तो क्या यूज़ करेंगे, टू नॉट गेट अ विंक ऑफ स्लीप। इसी तरीके से आगे है सिमिलर मीनिंग, टू नॉट स्लीप अ विंक। वहाँ हमने गेट का यूज़ किया था, यहाँ हम इस तरीके से बोल रहे हैं टू नॉट स्लीप अ विंक, मतलब नॉट टू स्लीप एट ऑल, ज़रा सा भी। एक्चुअली टू नॉट स्लीप एट ऑल होना चाहिए यहाँ पे,
ठीक है, टू नॉट स्लीप एट ऑल, ज़रा सा भी ना सोना। लास्ट नाइट आई कुडंट स्लीप अ विंक, कल रात मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाई। अगर आपको मेरी और वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में दिल मांगे मोर ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब करें। उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस मिलें और आप समय पर मेरी वीडियोस देख पाएँ। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम सोने के लिए अक्सर यूज़ करते हैं, जैसे कि लाइट स्लीपर। हम किसे कहेंगे लाइट स्लीपर? जिसकी बहुत ही कच्ची नींद होती है। तो कच्ची नींद वाला या हल्की नींद वाला जो व्यक्ति है उसे हम लाइट स्लीपर बोलेंगे। सनलाइट कमिंग थ्रू विंडो और द साउंड ऑफ अ मॉर्निंग गार्बेज ट्रक कैन डिस्टर्ब अ लाइट स्लीपर। जिसकी कच्ची नींद होती है ना, अगर कमरे में धूप आए तो भी वो डिस्टर्ब हो जाता है, या फिर बाहर ज़रा सी भी आवाज़ हो, जैसे कि यहाँ पे गार्बेज ट्रक की आवाज़ है, उससे भी वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो हर किसी के घर में कोई ना कोई ऐसा होता है। इसका ऑपोजिट है हैवी स्लीपर, मतलब गहरी नींद वाला, जिसके आगे आप बर्तन भी गिरा दे तो उसकी नींद को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माई रूममेट इज़ अ हैवी स्लीपर, मेरा जो रूममेट है वो गहरी नींद वाला है, गहरी नींद में सोता है। वी डोंट हैव टू बी टू क्वाइट, हमें इतने धीरे धीरे बोलने की ज़रूरत नहीं है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। फिर है नाइट आउल या फिर नाइट हॉक, मतलब रात को देर से सोने वाला। तो कई सारे लोग हैं जो रात को 12 बजे के बाद सोते हैं, उनको रात में जागने की आदत होती है, उन्हें हम नाइट आउल बोल सकते हैं, नाइट हॉक। माई वाइफ इज़ अ नाइट आउल, मेरी जो पत्नी है वो नाइट आउल है, बट आई लाइक टू बी इन बेड बाई 10 o'clock, लेकिन मैं 10 बजे तक बेड में जाना चाहता हूँ, तो वो जागती रहती है। अगर आप अपनी डे टू डे इंग्लिश में यूज़ होने वाले 100 फ्रेजेस सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो देखें, और इस वीडियो को देखने के लिए आप यहाँ बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर एक टर्म है आउट लाइक अ लाइट, मतलब लेटते ही सो जाना, जैसे आप बिस्तर पे पड़े और तुरंत सो गए। देखिए, जो व्यक्ति सो गया वो उठने के बाद पूछता है व्हाई डिडंट समबडी कम एंड टेल मी, किसी ने आकर मुझे बताया क्यों नहीं? तो वो लोग बोलते हैं बिकॉज यू वर आउट लाइक अ लाइट, क्योंकि तुम तुरंत ही सो गए थे। अगला है ब्यूटी स्लीप, स्पेशली स्लीप बिफोर मिडनाइट। ब्यूटी स्लीप हम किसे कहते हैं? पर्याप्त नींद को। मतलब कि अगर जो एक नाइट आउल है वो तो ब्यूटी स्लीप नहीं ले सकता। ब्यूटी स्लीप हम उसे कहते हैं जब आप टाइम से सो जाएं और टाइम से उठें, तो इससे क्या होता है कि आपकी सेहत अच्छी होती है, तो आप सुंदर भी दिखते हो, इसीलिए इसे हम ब्यूटी स्लीप बोलते हैं। सो स्पेशली बिफोर मिडनाइट यहाँ लिखा हुआ है, जैसे कि 10 बजे तक सो जाना। आई डिडंट गेट माई ब्यूटी स्लीप लास्ट नाइट, मतलब कल मैं टाइम से सो नहीं पाई। फिर है ओवर स्लीप, मतलब ज़्यादा देर तक सो जाना। सॉरी आई एम लेट, आई ओवर स्लेप्ट, मतलब 6 बजे उठना था तो मैं उठा 7-8 बजे, तो आई ओवर स्लेप्ट, इसी वजह से लेट हो गया। फिर है स्लीप लाइक अ लॉग, घोड़े बेचकर सोना जिसे आप कहते हैं। जैसे लॉग हो गया लकड़ी का, गुटका कह सकते हैं, तो अगर लकड़ी पड़ी है कहीं तो अपने से तो मूव करेगी नहीं, तो घोड़े बेचकर सोना मतलब आपको कोई सुध-बुध ही नहीं है, बहुत गहरी नींद में हो। मॉम इज स्लीपिंग लाइक अ लॉग, माँ घोड़े बेचकर सो रही हैं। फिर है टू स्लीप लाइक अ बेबी, ये भी सिमिलर ही है, इसका भी मतलब वही है, घोड़े बेचकर सोना। बिल्कुल आराम से सोते हुए अगर कोई दिख रहा है आपको तो आप बोल सकते हैं ही इज स्लीपिंग, ही इज और शी इज स्लीपिंग लाइक अ बेबी। आई हैव टू सेट न्यूमरस अलार्म्स फॉर द मॉर्निंग, मुझे सुबह के लिए बहुत सारे अलार्म सेट करने पड़ते हैं, बिकॉज आई स्लीप लाइक अ बेबी एवरी नाइट, क्योंकि मैं हर रात घोड़े बेचकर सोती हूँ। फिर है फास्ट अस्लीप, मतलब गहरी नींद में होना, फास्ट अस्लीप। शी इज़ फास्ट अस्लीप, वह गहरी नींद में है। अगला है नॉड ऑफ। देखिए, एक तो ये होता है कि आप जानबूझकर सोते हैं, दूसरा ये होता है कि आप चाह नहीं रहे हैं सोना बट आपको नींद आ जाती है, तो झपकी लग जाना, आँख लग जाना, नींद आ जाना, इन सब के लिए हम जो टर्म्स यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो 3 आप सीखने वाले हैं। पहला तो नॉड ऑफ, टू बिगिन टू स्लीप स्पेशली वाइल सिटिंग अप, आप बैठे हैं जैसे टीवी देख रहे हैं और ऐसे ऐसे झपकी लग गई, तो इसे हम नॉड करना बोलते हैं, तो नॉड ऑफ बना इससे। आई नॉडेड ऑफ वंस और ट्वाइस ड्यूरिंग द मूवी के दौरान मैं 1 या 2 बार सो गई थी। फिर है स्नूज, टू स्लीप लाइटली, मतलब थोड़ा बहुत जैसे हल्की सी झपकी लगती है, हल्का सो जाते हैं। फॉर अ शॉर्ट टाइम स्पेशली समवेयर अदर दैन इन योर बेड, मतलब बेड पे नहीं है, आप टीवी देख रहे हैं, आप ऑफिस में हैं या कोई लेक्चर सुन रहे हो गया, तो आप स्नूज बोल सकते हैं। डैड लाइक्स टू स्नूज इन फ्रंट ऑफ द टीवी, मतलब डैडी को टीवी के आगे सोना पसंद है, थोड़ा थोड़ा सोते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं। फिर है ड्रिफ्ट ऑफ टू स्लीप, सोने लगना, नींद आने लगना, आँख लगना, झपकी लगना। आई रियली डू वॉन्ट टू
वॉच दिस मूवी विद यू, मैं तुम्हारे साथ ये मूवी देखना चाहता हूँ, बट आई एम सो टायर्ड, लेकिन मैं इतना थका हूँ, दैट आई कीप ड्रिफ्टिंग ऑफ टू स्लीप, कि मुझे बार बार नींद आ जा रही है। क्राई वन सेल्फ टू स्लीप, अब हम आगे क्या सीख रहे हैं, क्राई वन सेल्फ टू स्लीप, इसका मतलब होता है रोते रोते सो जाना। तो बच्चे अक्सर ये करते हैं, रो रहे हैं फिर सो जाते हैं। द बेबी क्राइड हर सेल्फ टू स्लीप, बच्चे जो है वो रोते रोते सो गई। टू गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, इसका मतलब क्या है, टू बी इन अ बैड मूड, किसी का मूड खराब हो तो हम बोल सकते हैं इट सीम्स यू गॉट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। I'm sorry, I snapped at you earlier. Snapped at someone means किसी को बुरा भला कह देना, like सुना देना अच्छे से। I'm sorry I snapped at you earlier. I think I just got up on the wrong side of the bed today. आज मेरा मूड खराब था। To tuck someone in, ये सोने से रिलेटेड है, कैसे, कंबल या चादर उड़ा के सुलाना, आप बच्चों को टक इन करते हैं, ठीक है। आई टक्ड द चिल्ड्रन इन एंड सेड गुड नाइट, मैंने बच्चों को सुला दिया, मतलब कंबल वगैरह अच्छे से उड़ा दिया और गुड नाइट बोल दिया। टू हैव अ लाई इन, मतलब यूजुअल टाइम से देर तक सोना, मोस्टली वीकेंड्स पे आप देर तक सोते हैं, जैसे कि संडे है, छुट्टी है, पता है आपको, तो वैसे आप 6 बजे उठते हो तो उस दिन 8 बजे उठते हैं, तो हम बोल सकते हैं इट्स संडे टुमारो, कल संडे है, आई विल हैव अ लाई इन, मैं देर तक सोऊंगा। टॉसिंग एंड टर्निंग, मतलब करवटें बदलना, आई हैव बीन टॉसिंग एंड टर्निंग ऑल नाइट, मैं पूरी रात करवटें बदलता रहा, मतलब नींद नहीं आई। अब है कुछ फ्रेजेस जो आप सोने से पहले विश करते हैं किसी को, वो जैसे कि आप बोलते हैं गुड नाइट, मतलब शुभ रात्रि, स्लीप वेल, अच्छे से सोना, हैव अ गुड नाइट स्लीप, तुम्हें नींद अच्छे से आए, आई होप यू स्लीप वेल, आशा है कि तुम अच्छे से सो, सी यू इन द मॉर्निंग, कल सुबह मिलते हैं, स्वीट ड्रीम्स, मतलब अच्छे अच्छे सपने देखो, स्लीप टाइट, मतलब अच्छे से सो, ठीक है, गहरी नींद में, नाइट नाइट, जैसे आप गुड नाइट बोलते हैं तो नाइट नाइट भी बोल सकते हैं, लाइट्स आउट, ये मोस्टली आप बच्चों के साथ बोलते हैं कि खेलना कूदना बंद करो, लाइट्स आउट, मतलब लाइट्स बंद करो और सो जाओ, इट्स टाइम फॉर बेड, सोने का समय हो गया। गाइज आप करते रहिए प्रैक्टिस, हर दिन प्रैक्टिस कीजिएगा, आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी इंप्रूव होगी। मिलती हूँ आपसे अगले लेसन में, जय हिंद।